इस बीच चूंकि मेरे साथ रत्नाकर सिंह है, बीजेपी नेता आदेश भारद्वाज कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, साथ ही सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ इस वक्त थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सीधे पहले बीजेपी का ही रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की जो तारीख तय की गई है 9 मई, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश होगी आज मंच से? पलक जी, देखिए, निश्चित रूप से यह आज की तारीख हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और सारे सनातनियों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए ये एक विजय दिवस के रूप में है। अभी मैं आपके आदिति जी की ही बात सुन रहा था और वो कह रही थी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो है वो मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और 50 दशकों के कुशासन के बाद आज निश्चित रूप से वो सूरज निकला है और कमल खिला है। और आने वाले समय में हम जो सेवा, समर्पण और सुशासन की मंशा जो लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में जाती है, आने वाले समय में देखिएगा उसकी विकास की गाथा हम पश्चिम बंगाल में जरूर लिखेंगे। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अंतिम चुनावी रैली में कहा था कि अब मैं शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही आऊंगा। इतना भरोसा और इतना आत्मविश्वास था प्रधानमंत्री जी को कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है उनको भारी प्रचंड मतों से जो जिताएगी और अपना आशीर्वाद जो है जनता उनको देगी। और आज देखिए वो दिन आ गया कि आज प्रधानमंत्री जी अंतिम चुनावी रैली के बाद पहली बार जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो आ रहे हैं और जनता के बीच में वो रहेंगे। निश्चित रूप से देखिए, शुभेंदु दादा का भी एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक चीज और कहा है कि देखिए, और बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं, हम देख भी पा रहे रत्नाकर जी कितनी धूमधाम से वहां पर तैयारियां हो रही हैं। एक बार आदेश भारद्वाज जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने देखा टीएमसी का 15 साल का किला ढह चुका है, लेकिन जो कांग्रेस की जो खामोशी है इसको हम कैसे देखें? क्या आपने भी इस बीजेपी की बड़ी जीत को स्वीकार कर लिया? इस खामोशी को ऐसे ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई खामोशी नहीं है। हम बराबर अपनी बात रख रहे हैं। हमारे नेता ने बारी बारी कहा है वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार बनी है, लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार किस तरह से बनाई है, कि क्या छल कपट, ये तमाम चीजें उसके सामने। लेकिन मैं ये सर, आशा आपको वो वीडियो याद होगा ना, राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार के दौरान एक गाड़ी में बैठ के ऐसे ही जो डाला हुआ था सोशल मीडिया पर कि ममता दीदी की वजह से ही बीजेपी को इतना मौका मिल गया। मतलब राहुल गांधी ने तो खुद वहां से पैर पीछे खींच लिए थे। जी नहीं जी, ममता जी पहले से इनके गठबंधन में कई बार रही है, वो एक अलग संदर्भ है। लेकिन लोकतंत्र की ये खूबसूरत है कि कोई किसी के भी साथ आए, ये दिक्कत का कारण नहीं है। दिक्कत का कारण ये है जिस तरह से छल कपट करके अपनी पसंद नापसंद की वोटर लिस्ट तैयार करके तमाम चीजों के जवाब उनसे मांगे गए, कोई एक जवाब ना देके इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से किस तरह से उसने काम किया, ये तमाम चीजें वो बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा करती है। लेकिन ये तो हमने सर देखा ही ना कि जनता ने चुना, तभी तो आज जाकर इतनी बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने के लिए बीजेपी जा रही। सर, आपके पास लौटूंगी। एक बार जल्दी से छोटा सा सवाल सर्वेश जी से लेते हुए, सर्वेश जी, आप कैसे आज के दिन को देखेंगे, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आप अपना जवाब कंप्लीट करिएगा। ये नेता यहाँ कह रहे थे कि छल कपट के साथ सरकार जो है ये बना लेते हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा और देश की जनता को भी अब जानना जरूरी है कि एक ही समय में एक ही साथ जब चुनाव होते हैं तो तमिलनाडु और केरल में अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे सारी चीजें अच्छी होती हैं, सारी चीजें प्रॉपर होती हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में हम एक इतिहास रचते हैं तो निश्चित रूप से इनको ये समझ में आता है कि वहां पे छल कपट से जीत हुई है। अरे भाई, आप ही के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ममता दीदी की वजह से, ममता दीदी के तुष्टीकरण और उनकी नीतियों की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां पे स्पेस मिला है। तो क्या राहुल गांधी का कहना गलत है? क्या राहुल गांधी ने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे आ रही है और ममता दीदी की नीतियों, गलत नीतियों की वजह से आ रही है, तो क्या राहुल गांधी को नकारेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्शन नहीं बढ़ाएंगे। समय की थोड़ी सी चूंकि कमी है, आप लोग बने रहिएगा, आगे चर्चा को हम लेकर जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।